सीधे जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में हैं। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को, जो ये कह रहे थे कि कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली जो अटकलें लगाई जा रही हैं, ये पूरी तरह से भ्रामक है, निराधार हैं। और ये भी कहा कि जब पहली बार कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे 1980 में, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा बताया था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो तीसरा बेटा था वो कांग्रेस छोड़ सकता है? तो ये कुछ सवाल है, ये सब भ्रामक बताया जीतू पटवारी ने इन खबरों को, और आश्वासना जताई है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। तो जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब यह है कि कमलनाथ कांग्रेस में ही बने रहेंगे। ये जीतू पटवारी का आश्वासन है। कह रहे हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस की वो धुरी रहे हैं, 2014 से अब तक वो सबसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, और जिनके नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये सभी अटकलें भ्रामक हैं, निराधार हैं।
ये जीतू पटवारी का कहना है। लेकिन इससे पहले जब हम सज्जन सिंह वर्मा से बातचीत कर रहे थे तब भी उनका यह आश्वासन था कि तमाम तरह की अटकलें इसी बीच कमलनाथ की लगाई जा रही हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको इसी बीच बता दें, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह कहा है कि कमलनाथ की बीजेपी में जाने की जो खबर है ये निराधार है। अशोक सिंह जो राज्यसभा का नाम जिनके लिए प्रस्तावित किया गया, इनका नाम कमलनाथ ने ही प्रस्तावित किया था। इंदिरा जी के तीसरे बेटे हैं कमलनाथ, ये जीतू पटवारी ने कहा है। तो कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं ये निराधार है, ये कहना है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। अशोक सिंह जो राज्यसभा के प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं, इनका नाम भी कमलनाथ ने ही प्रस्तावित किया था, ये भी कहा है जीतू पटवारी ने। और जीतू पटवारी का यह भी कहना है कि इंदिरा जी कहती थी आम चुनाव में जब 1980 का चुनाव हुआ था कि कमलनाथ मेरे तीसरे बेटे हैं।